दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिमानी क्रिएशन। मैंने पिछले वीडियो में इसका बैक पार्ट कटिंग कैसे करते हैं ये बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और अब इसका फ्रंट का जो पार्ट है उसकी कटिंग देख रहे हैं। ये हम 40 के चेस्ट का जो ब्लाउज़ है 4 टक्स वाला, उसकी कटिंग कर रहे हैं। इसके लिए हमने बैक पार्ट को एज इट इज़ इसके ऊपर रख दिया है। यहाँ पर हमने आई हुक की पट्टी के लिए आधा इंच मार्जिन छोड़ दिया है पहले से ही। और जो ब्लाउज़ है उसकी लेंथ से हमें 1.25 इंच ज़्यादा लेना है यहाँ पर, क्योंकि हम जब इसमें ऐसे डाट डालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा इसमें। तो 1.25 इंच ले लिया है हमने। 1.25 इंच लेने के बाद इस लाइन को सीधा कर लिया है। और हम यहाँ पर शोल्डर का निशान लगा लेते हैं। इसमें कितना है तो ये शोल्डर का निशान लगा लिया है। और यहाँ पर भी हम इसको लगा लेते हैं। ये हमारा हमने निशान लगा लिया है। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं और यहाँ से भी इसको सीधा कर लेते हैं। ये सीधा कर लिया है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, इसको सीधा कर लेंगे। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। जो नेक है हमारा फ्रंट का वो 8 है, 8 इंच है, तो हम यहाँ से इस पर 8 पर निशान लगा लेंगे। 8 पर निशान लगाने के बाद में यहाँ पर आधा इंच ऊपर मार्जिन में जाएगा और यहाँ जब फोल्ड करेंगे तो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, तो इसको हम 8.25 पर निशान लगाएंगे। और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। और इधर से भी हम इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ 1.5 इंच की गोलाई देंगे हम इसमें। और जो आर्म शेप पर है उससे हम इस लाइन गोलाई को पूरा कर लेंगे। गोलाई हो गई है। बैक पार्ट में हमने आर्म होल में 1.5 इंच की गोलाई दी थी, फ्रंट में हम 1 इंच की गोलाई देंगे इसमें। और इस आर्म होल से हम इसको गोल कर लेंगे। ये जो गोलाई है ये हमें ऐसे ही इसको काटना है, फिर बाद में हम लोगों को इसमें आधा इंच का डाउन देने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम इसका जो फ्रंट है, क्योंकि हम इसी में ही हमारा जो पट्टी वाला पार्ट है उसको भी काटेंगे, तो ये हमें मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा। ये अगर हम प्रिंसेस कट बनाते हैं तो ये जो मेजरमेंट है जो हमने 16 के बाद जो लिया है इसमें 1.25 इंच का वो चल जाएगा। लेकिन हम जब यहाँ पर पट्टी का निशान लगाएंगे तो आधा इंच इस जगह सिलाई में जाता है और आधा इंच नीचे सिलाई में जाता है, क्योंकि हमें पट्टी लगानी होती है और यहाँ पे दोनों पार्ट्स को जोड़ना होता है। तो हमें वो 1 इंच का मार्जिन भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो हमने यहाँ 1.25 लिया है, उसकी जगह हमें इसमें आधा इंच और ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा है ब्लाउज़ तब जाके हमारा एक्यूरेट बराबर बैठेगा। इसके बाद हम इसमें जो हमारा बेल्ट पार्ट है उसको काटेंगे। उसके लिए हमें इस पट्टी को कितना रखना है वो आपके ऊपर है। मैं इसमें 3 इंच की रख रही हूँ, तो 3 इंच की रख रही हूँ तो सिलाई में भी जाएगा इधर। तो यहाँ पर 3.5 रखनी है, 3.5 लगाना पड़ेगा हमें, और नीचे भी जाएगा। तो इस तरफ से यहाँ पे 3 इंच का हम निशान 3.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और इधर भी हम 3.5 पर निशान लगा लेंगे। 3.5 पर निशान लगा लेंगे। अब हमें इस लाइन को बिल्कुल एकदम इसके साथ में सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पर आधा इंच हम ऊपर लगाएंगे गोलाई के लिए। ये आधा इंच ऊपर लगा लिया है। अब इससे हम थोड़ी सी इसमें गोलाई दे देंगे। गोलाई हो गई है और ऐसे इसको काट लेंगे। ऊपर के पार्ट के लिए हमें इसमें जो टक पॉइंट है वो 11 पर लगाना है। यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। यहाँ से हमें ये इधर भी आ सकता है, हमें 11 का मेज़रमेंट ध्यान रखना है। 4 है, यहाँ पर 4 पर हम इस पर निशान लगा लेंगे। 4 के बाद में इन दोनों का सेंटर कितना आता है 6.5, इसको बिल्कुल आधा करेंगे। आधा करने के बाद जितना आता है, जैसे यहाँ का कितना मेज़रमेंट आता है दोनों के, इसको बराबर रखेंगे। बराबर रखने के बाद 6.5 आया है तो इनके 6.5 का हम
इंच टेप को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, फिर देखेंगे ये कितना है तो यहाँ पे रखेंगे और इसके बिल्कुल बीच में ये लाइन बना लेंगे। यहाँ से जो टग पॉइंट है हमारा 11 इंच, तो 11 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। तो 11 इंच पे निशान लगा लिया है तो ये हम ये लाइन है इसकी यहाँ से लेकर, क्योंकि इसके बाद में हमें 2 इंच का 2-2 इंच का सबके बीच में इस टग पॉइंट से हमें 2-2 इंच का गैप रखना है सब में। इसको यहाँ पे रख लो और इसमें भी हमें 2 इंच का रखना है। तो ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा तो थोड़ा 10.5 पे, क्योंकि इधर सिलाई में जाएगा तो हम 10.5 पे कर सकते हैं, तो आधा इंच इधर कर लो तो इधर यहाँ से आ जाएगा। तो ये लाइन हमें यहाँ ये बनाना है और इसको ये हमें 1 इंच से या लगभग 1 इंच या 1.5 इंच का हमें रखना है। ये आपके ऊपर है, आप कैसे रखना चाहते हो। यहाँ हो गया। अब इस सेंटर पे हमें इधर यहाँ पर हमें 40 है इसलिए ये हो गया यहाँ पे। इस लाइन को हमें यहाँ से यहाँ खींच देना है, इसको भी हम थोड़ा सा ये कर लेंगे। इन दोनों का जो सेंटर पार्ट है यहाँ से इस लाइन को हम यहाँ तक खींचेंगे और इस पार्ट से यहाँ से हम इसका 2 इंच का गैप रख लेंगे। आएगा एक बीच में यहाँ सेंटर की, ऐसे ही इधर जैसे हमने लाइन बनाई थी इसकी वैसे ही इन दोनों का सेंटर 6 है तो इन दोनों के बीच का हमें 3 पे यहाँ पे लाइन बनानी है और इस लाइन को हम सेंटर यहाँ पर ये जो 2 इंच का इन पे गैप आ रहा है इन दोनों के बीच में, यहाँ पर इस लाइन को यहाँ से हम बिल्कुल सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद इसके बिल्कुल छोटी छोटी सी 2 लाइन कर देंगे ये, और फिर यहाँ से हम दोनों के बीच का गैप लेकर 2 इंच का और ये लाइन पे ये इसका ये मेज़रमेंट हो गया। जैसे मेज़रमेंट लगाया हम वैसे ही इसको कट कर लेंगे। दोनों पार्ट हमारे तैयार है, गले का मेज़रमेंट हो चुका है। फिर भी गाइज़ आपको कोई कटिंग में या कोई निशान समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही इजी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।